नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू हल्द्वानी उत्तराखंड से। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगी कि रोज़ के प्लांट पर आप ऑर्गेनिक रूप से ज़्यादा कैसे फ्लावरिंग ले सकते हैं, ज़्यादा बड्स कैसे ला सकते हैं और इस समय आप रोज़ की क्या केयर करें, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आपसे बात करूंगी। दोस्तों, रोज़ का प्लांट जो चाहे आपका हाइब्रिड रोज़ हो, चाहे देसी रोज़ हो, ये परमानेंट प्लांट होता है। इसकी केयर करने पर हम इसको सालों साल अपने पास बनाकर रख सकते हैं। ये प्लांट एक बार लगाने के बाद जो है समय समय पर जो है जब इसका समय होता है फ्लावरिंग का, उस समय ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। और जिस समय कम फ्लावरिंग ज़्यादा सनलाइट इन प्लांट को पसंद नहीं होती है, मतलब तेज़ गर्मी, सर्दियों की सनलाइट तो इनके लिए बहुत अच्छी होती है, पर समर की सनलाइट में जो है जब तेज़ धूप पड़ती है वो इनको अच्छी नहीं लगती है। उस समय इनके फ्लावर्स के साइज़ छोटे हो जाते हैं या नहीं भी फ्लावरिंग होती है। तो मैं आज आपको रोज़ प्लांट के ऊपर फुल इन्फॉर्मेशन दूंगी और बताऊंगी कि किस तरह से आप ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग ले सकते हैं। सबसे पहले आप मेरे इस रोज़ के प्लांट को देखिए। इसमें इतनी ज़्यादा मेरी मतलब बड्स आई हुई हैं कि इसको मैं कैमरे में जो है अपने मोबाइल में पूरी तरह से कैप्चर नहीं कर पा रही हूँ। ये जो है फुल फूलों से भरा हुआ है और ढेरों इसमें बड्स आई हुई हैं। ऐसा मेरा इसी प्लांट पर नहीं है, मेरे जो है रोज़ के जो और प्लांट हैं उन पर भी इसी तरह की जो है बड्स फॉर्मेशन हुआ है और फ्लावरिंग हो रही है। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों के लिए हमने जो है कुछ इस तरह से फर्टिलाइज़र देना पड़ता है, कुछ इस तरह से केयर करनी पड़ती है। ये सब बताती हूँ। पहले आप मेरी इनकी फ्लावरिंग देख लीजिए। ये देखिए कितने हैं, मैं आपको कहाँ दिखाऊं पूरा ये, और कितने तो इसके फ्लावर्स झड़ चुके हैं। ये देखिए, ये पिंक, लाइट पिंक है और ये पूरा बंच, एक क्लच पूरा खिला हुआ है, पूरा बंच में इसमें फ्लावरिंग हो रही है। ये वाइट रोज है और देखिए कितनी सारी एक साथ बड्स बनी हुई हैं और वाइट फ्लावर खिलते हैं। ये देखिए, और ये नीचे भी झड़े पड़े हैं खूब फूल। ये देखिए, ये जो रोज़ का प्लांट है, इस पर जो इतनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, जब ये फ्लावरिंग ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद जो है हमने इसकी क्रोनिंग कर देनी चाहिए। अब सबसे पहले क्रोनिंग वाली जो जिस टूल्स का आप इस्तेमाल करेंगे क्रोनिंग के लिए, उसकी जो है सफाई विशेष ध्यान रखना है, उसको डिसइंफेक्ट करना है। यानी कि उस पर जो है आप क्रोनिंग करने से पहले जब भी उस पर एक रुई में डिटॉल का कपड़े में डिटॉल में डुबोकर उसे साफ़ करके तब क्रोनिंग का काम करें, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। इससे अगर हम ऐसा ध्यान नहीं देते हैं तो रोज़ पर जो है डेड हेडिंग की प्रॉब्लम होती है, यानी कि ब्रांच जो है पीछे की तरफ सूखने लग जाती है। इसके बाद जब फिर से अभी क्रोनिंग करेंगे तो फिर से नए सूट्स आएंगे और नए सूट से फिर फ्लावरिंग होगी। समर में इसमें फ्लावरिंग थोड़ी कम होगी। उसके बाद जो है जब इस प्लांट जो है ज़्यादा ग्रोथ कर लेगा, रेनी सीजन आएगा और रेनी सीजन में ही ज़्यादा ग्रोथ करेगा और खूब लंबी लंबी ब्रांचेज हो जाएंगी। तो उसके बाद आपको जुलाई अगस्त में फिर हल्की हल्की क्रोनिंग फिर की जाती है। गुलाब की जो ज़्यादा क्रोनिंग करने का टाइम होता है वो होता है अक्टूबर का। पर अक्टूबर में जिन लोगों के प्लांट जहाँ धूप कम आती है उसके बाद उसमें फ्लावर्स कम आ पाते हैं, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है। इस प्लांट के पास इतनी भीनी भीनी खुशबू आ रही है। ये देखिए, ये मधुमक्खियाँ देखिए इस तरह से इसमें अपने काम में लगी हुई हैं। देखिए, ये देखिए कितनी सुंदर तरीके से उड़ रही है। पर जहाँ सनलाइट तेज आती है उसके बाद अक्टूबर में जो है खूब हार्ड क्लोनिंग कर दी जाती है। एक्स्ट्रा ब्रांचेज, पतली पतली जितनी ब्रांचेज होती हैं वो सब हटा दी जाती हैं और उसके बाद इसमें जो है गड्ढे बनाए जाते हैं। थोड़ा सा खुद जाता है, इसको गमले में हो चाहे ज़मीन में हो, उसमें थोड़ी सी जो है खुदाई करके और वहाँ एक दिन छोड़ दिया जाता है। 1 या 2 दिन आप जैसी आपकी समय हो आप उसके छोड़ दीजिए। उसके बाद उसमें बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र बनाकर हमने इसको देना होता है। इन्हीं सब छोटी चीज़ों पर डिपेंड करता है कि आगे जो है आपका प्लांट जो है कैसी फ्लावरिंग करेगा। फिर उसके बाद जो है उसमें हम काऊ डंग कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट जो हो वो ज़्यादा मात्रा में मिलाकर उसमें जो है अच्छी सी सॉइल बनाकर प्लांट को देते हैं। तो उसमें जो है सॉइल में आप चाहें जब उस समय जब खाद दें अक्टूबर में, तो उसमें जो है आप उसी के अंदर जो वर्मी कंपोस्ट वगैरह मिलाएंगे। वर्मी कंपोस्ट में जो है नीम की खली मिलाएंगे, साथ ही हम उसमें जो है सरसों की खली मिलाएंगे। साथ ही मैं एक मिक्सर बना के रखती हूँ, वो भी दिखा देती हूँ। जो देख रहे हैं आप, ये मैंने घर में मिक्सर तैयार कर रखा है। इसमें है संतरे की छिलके, केले की छिलके और चाय पत्ती। इन सबको मिलाकर मैंने जो है किसी चीज़ में सुखा कर कई दिनों तक सुखाने के बाद जो है उनको पीस कर जो है इस तरह से डिब्बे में भर दिया है। तो मैं इसको जो है अपने इन्हीं रोज़ के प्लांट पर देती हूँ। बाज़ार से आप रेडीमेड जो है रोज़ मिक्सर लाते हैं, उसमें पोटास होता है, उसके अंदर जो है
बॉर्न मील होता है, कई चीज़ें होती हैं, मैं वो सब चीज़ें इस्तेमाल नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ़ ऑर्गेनिक तरीके से ही अपने घर के जो चीज़ें निकलती हैं, वेस्ट चीज़ें निकलती हैं, उनसे ही इस तरह की फ्लावरिंग लेती हूँ। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप बाज़ार से रोज़ मिक्सर वगैरह लेकर आएँ। देखिए, रोज़ मिक्सर के बहुत अच्छे रिज़ल्ट होते हैं। एक बार लाएँगे, आपका प्लांट बहुत हैवी फ्लावरिंग करेगा और उसके बाद वो प्लांट जो होता है, उसकी फ्लावरिंग फिर कम हो जाती है। अगर आप जो सदाबहार फ्लावरिंग लेना चाहते हैं, हमेशा अपने प्लांट को हेल्दी बना के रखना चाहते हैं, तो इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये जो मेरा घर का रोज़ मिक्सर है, जो घर में होममेड तरीके से मैंने बनाया है, इसको इसकी जड़ में देती हूँ। इसमें जो है खूब अच्छी संतरे की खुशबू आती है, जो इसकी सॉइल को एसिडिक बनाती है, और चाय पत्ती भी होती है, वो भी एसिडिक बनाती है। और जो केले के छिलके होते हैं सुखाकर, क्योंकि केले का छिलके का जो है हर समय हम उनको उस तरह से नहीं दे सकते, इस तरह सुखाकर जो पाउडर बना के रख लेते हैं, तो केले का छिलका जो है बहुत अच्छा पोटेशियम का स्रोत होता है, तो उसको जो है इसमें जो पोटेशियम मिलता है, तो ये प्लांट जो है इस तरह की फ्लावरिंग करते हैं। और अब इसके बाद जो है एक बार फ्लावरिंग ये विंटर में जो है दिसंबर जनवरी के महीने में करते हैं, फिर ये जो है फरवरी मार्च में शुरू करते हैं फ्लावरिंग, तो इसका रिजल्ट तो बहुत ही अच्छा रहता है। बसंत की फ्लावरिंग इसमें सबसे ज़्यादा होती है। इस समय जो है आप अपने प्लांट को जो है बराबर इसमें जो है इंसेक्ट का अटैक होता है। जो इसमें नई बर्ड्स आती हैं, नई बर्ड्स में जो है इसमें इंसेक्ट लगते हैं, पतले पतले से जो है छोटे छोटे कीड़े होते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, नीम का ऑयल को, हल्का सा नीम के ऑयल को गुनगुने पानी में डालना चाहिए। उसमें साथ ही जो है किचन में जो हम इस विम जेल वगैरह इस्तेमाल करते हैं या शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, ज़रा सा वो मिलाइए, और सांझ के समय अब जो है गर्म होने लग गया है, अर्ली मॉर्निंग या इवनिंग। वैसे तो अर्ली मॉर्निंग से अच्छा जो है इवनिंग का टाइम होता है, क्योंकि नीम ऑयल जो होता है उसकी तासीर गर्म होती है, दिन की धूप पड़ती है, एक तो हमारा ऑयल होता है, ऊपर से सनलाइट होती है, तो उससे जो होता है इसका प्लांट में और भी जलने लग जाता है। तो इसे हमने उस चीज़ से बचाना चाहिए। अगर आपके पास जो है ग्रीन नेट की व्यवस्था है, तो इस समय जो है अपने प्लांट को ग्रीन नेट के नीचे सेट कर देना चाहिए। जिनके प्लांट ज़मीन में लगे हैं, तो वो उस प्लांट के नीचे जो है नमी बना कर रखें, कि उसके अंदर जो है जब इसमें फ्लावरिंग होने लग जाती है, वैसे भी इसकी ज़मीन, इसकी सॉइल को जो है मॉइस्ट बना के रखना पड़ता है। और जब इस समय फ्लावरिंग नहीं होती है, उस समय जो है ज़्यादा पानी इसको नहीं देना चाहिए। ज़्यादा पानी डालने से इसकी लीफ में जो होता है फंगस की प्रॉब्लम आने लग जाती है, लीफ के कलर बदलने लग जाते हैं। तो इसके जो है अच्छे कलर के लिए आप इसमें जो है प्याज के छिलकों को पानी में घोलिए और उसमें थोड़ा गुड़ डाल दीजिए। 4-5 दिन या 10 दिन, जैसे भी आपके पास व्यवस्था है, आपने ज़रूरी नहीं बड़ी बड़ी बकेट में बनाइए, छोटी छोटी बोतलों में भी ये चीज़ें बना सकते हैं। घर में प्याज के छिलके निकलते हैं, लहसुन के छिलके निकलते हैं, तो वो फंजीसाइड का काम भी करते हैं, इंसेक्टिसाइड का काम भी करते हैं, साथ ही वो हमारा बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र हो जाता है। तो मैं तो इसी तरह से बनाकर जो है इसकी रूट में देती हूँ, मैंने बना रखा है इस तरह का। दूसरा जो है, जब इसकी क्रोनिंग आपने अक्टूबर के महीने कर दी थी, उसके बाद जो है जो मैंने फर्टिलाइज़र बताया वो सब फर्टिलाइज़र आप दे देते हैं, तो उसके बाद हर 10 दिन के बाद, क्योंकि विंटर में जो है ज़्यादा इसमें आप फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, उस समय गर्मी नहीं होती है, तो काऊ डंग कंपोस्ट को आप पानी में घोलिए। पानी में घोल के उस पानी को जो है 3 दिन 4 दिन छोड़ दीजिए, और उसके बाद जो है उसका एक हिस्सा पानी लेकर 10 लीटर पानी में मिलाइए, या थोड़ा कम भी मिला दीजिए, तब भी इतना कोई सर्दियों में फ़र्क नहीं पड़ता है। और उसके बाद जो है ये जो है हर 10 दिन के अंतराल से या 12 दिन के अंतराल से अपने इस तरह के प्लांट को देंगे, तो ये ज़्यादा उस समय सूट्स निकालेगा। पहला काम होता है नाइट्रोजन ज़्यादा देना। नाइट्रोजन जो होती है काऊ डंग कंपोस्ट में होती है, तो उसमें जो है इसको देकर बहुत अच्छी तरह से नए नए सूट्स आते हैं। जब नए नए सूट्स आते हैं, तो फिर जो है आप जो है प्याज के छिलकों का रस दीजिए, और कभी कभी बनाना के छिलकों को पानी में घोल के दीजिए। तो इस तरह के जो फर्टिलाइजर होते हैं, और उसके अलावा दाल धोने का पानी, चावल धोने का पानी, ये जो है फर्टिलाइज़र हमने दे सकते हैं। पर इन फर्टिलाइज़र को देने का भी एक तरीका होता है, ये नहीं कि आज हमने एक दे दिया कल दूसरा दे दिया। दोस्तों, सर्दियों में तो इनका जो है बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव नहीं पड़ता, पर जैसे जैसे गर्मी हो जाती है तो हम फर्टिलाइज़र ज़्यादा दे देते हैं, तब भी प्लांट जो है डेड होने लग जाता है, क्योंकि उसकी कैपेसिटी होती है खाने को, तो उसके ज़्यादा खाने से वो भी परेशान हो जाता है। तो कोई भी फर्टिलाइज़र को असर दिखाने में 1 हफ्ते का समय लगता है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होते हैं। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र धीरे धीरे स्लो रिलीज होते हैं, तो इस तरह से जो है इनमें कोई भी आप फर्टिलाइज़र देते हैं, उसके बाद 1 हफ्ते रुक जाइए, तब तक दूसरे प्लांट में दे दीजिए। जब इसका समय आएगा, तो फिर जो है वापस इसमें कोई ना कोई फर्टिलाइज़र रिपीट करिए। तो ये इस तरह से देकर जो है बहुत अच्छा चाहिए, इसमें इस तरह की आपकी बर्ड्स बनेंगी, ढेरों बर्ड्स बनेंगी, और ढेरों इसमें फ्लावरिंग होगी।
ज़्यादा फ्लावरिंग लेने के लिए हमने जो है इसकी जो फ्लावर्स स्पेंट हो जाते हैं, देखिए ये जो स्पेंट हो गया इसको कट कर देंगे। पर मेरा ये पूरा बंच में खिला हुआ है और भी बड्स खिलने वाली है, इसलिए इसको मैं सिर्फ एक इसकी जो है स्टिक जो है उसको कट करूँगी। अन्यथा अगर आपके प्लांट में एक ही फ्लावर आया है तो आपने जहाँ पर जिस लीफ में 5 पत्ते शुरू होते हैं या 7 पत्ते शुरू होते हैं वहाँ तक 3 पत्तों तक आपने इसकी जो है कटिंग कर देनी है। कटिंग हमेशा आपने 45 डिग्री के एंगल से ही करके रखनी है, क्योंकि हम जो पानी वगैरह देते हैं तो वो पानी जो है उसकी स्टेम अगर गोल कटिंग में कर देंगे, जो डेड हेडिंग भी इसकी गोल करेंगे तो उस पर टिकता है। तो इसलिए आप जो है इस पर जब भी इसकी जो पुराने फ्लावर्स ख़त्म होते हैं उनको हटाते हैं तो जब 5 पत्ते 7 पत्ते तक के उसकी कटिंग करिए, एक शेप में रखिए प्लांट को, यानी कि प्लांट जो है शेप में रहेगा तो ज़्यादा सुंदर दिखाई देता है। तो उसके बाद जो है उसमें इस तरह से 5 पत्ते 7 पत्ते तक उसकी हटा देना चाहिए। गुलाब जो पुराने गुलाब के फूल हो जाते हैं, और इन गुलाबों को तो हर तरह से काम में लाया जा सकता है। झड़े हुए पत्ते जो हैं, मेरे तो बहुत ज़्यादा झड़ भी रहे हैं, देखिए कितने झड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा झड़ गए हैं, नीचे भी बहुत झड़ गए हैं। तो इस तरह से जो है इनको संभालिए, इन जो लीव्स को, ये लीव इसके जो फ्लावर के पेटल होते हैं इसका गुलाब जल बनाइए। देसी वाला तो बहुत ही काम का होता है, हर तरह से ये हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। इस समय टेम्परेचर में चेंज आ रहा है, टेम्परेचर चेंज यानी गर्मी बढ़ने लग गई है, तो आपने जो है सांझ के समय जैसे मैंने बताया नीम ऑयल का स्प्रे आप बराबर करते रहें। और लिक्विड फर्टिलाइज़र की जो देने का समय है 10 दिन की अपेक्षा आप 15 दिन कर दीजिए। तो 15 दिन करेंगे तो उसके बाद जो है ये बहुत अच्छे इस तरह से आपके बंचेज में अभी से लेकर अभी अप्रैल लास्ट तक भी इसमें फ्लावरिंग होती रहती है। उसके बाद भी होगी पर थोड़ी सी कम मात्रा में हो जाती है। जब इसमें समर में कम फ्लावरिंग होगी, ज़बरदस्ती इसमें कोई फर्टिलाइज़र नहीं देना चाहिए, उस समय इनको रेस्ट का समय देना चाहिए, थोड़ा रेस्ट करने दीजिए। फिर विंटर में आकर आपके पास जो है इसी तरह का फॉलिएज होगा। पर हाँ, हमेशा नीम ऑयल का स्प्रे आपने 10 दिन के 15 दिन के अंतराल से सांझ के समय इवनिंग के टाइम पर ज़रूर करते रहना चाहिए। इसके एक दूसरी चीज़ ये है कि गुलाब के पौधे को अपने आसपास बहुत ज़्यादा पौधे जो पसंद नहीं होते, मतलब कि उसमें जो है आपने किसी पॉट में अगर गुलाब का पौधा ग्रो कर रखा है, उस साथ साथ आपने इसमें बहुत सारे प्लांट और भी लगा दिए हैं, तो ये प्लांट को पसंद नहीं होता, इसको अपने आसपास सफाई पसंद होती है। तो नियमित रूप से इसकी गुड़ाई करते रहने से, जिससे कि जो प्लांट में एक्स्ट्रा रूट्स से हो जाती हैं वो हट जाती हैं और एयर का सर्कुलेशन अच्छा होता है। तो ये प्लांट जो हैं बहुत हेल्दी बने रहते हैं। इसी तरह की केयर करके हम गुलाब पर जो है सैकड़ों कलियाँ पा सकते हैं और सैकड़ों की मात्रा में फूल भी पा सकते हैं। बस इसकी हमारी केयर पर डिपेंड करता है। अगर आप सिंपल से ला के लगा देते हैं और बाज़ार से लाकर कोई भी फर्टिलाइजर दे देते हैं और कुछ दिन में आप उसमें बिल्कुल ऐसा फ्लावर देखते हैं, फिर उसके बाद उसमें फ्लावरिंग बंद हो जाती है। तो इन्हीं सब चीज़ों से बचने के लिए अगर हम तो ऑर्गेनिक तरीके से करते हैं, और ऐसा ही हम चाहते भी हैं कि मैं तो ये सोचती हूँ कि हर कोई व्यक्ति जो है ऑर्गेनिक रूप से अपने प्लांट की केयर करें, तो जिससे घर के कूड़े कचरे का भी जो है एक समाधान होता है। साथ ही हमारी जो अच्छे प्लांट्स भी, फ्लावर्स भी खिलते हैं और हमारी जो है सॉइल भी ख़राब नहीं होती है, क्योंकि केमिकल का इस्तेमाल करने से जो हमारी पॉट की सॉइल होती है वो कुछ समय के बाद हार्ड होने लग जाती है, उसमें जो है न्यूट्रिशन की मात्रा कम हो जाती है। तो दोस्तों, आज का मेरा जो वीडियो था वो रोज़ प्लांट के ऊपर ये कि आप रोज़ प्लांट की किस तरह से ऑर्गेनिक रूप से केयर करें कि इसमें जो है बंचेज में आपको फ्लावर्स मिलें। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।